जिस क्षण हम खुद के साथ समय बिताना शुरू करते हैं, उस क्षण से हमारी कीमत स्वतः बढ़ने लगती है, क्योंकि लोग महसूस करने लगते हैं कि आप बिना किसी सहारे के भी मजबूत हैं, शांत हैं और प्रसन्न हैं। तब लोग यह सवाल पूछते हैं, तुम यह कैसे कर लेते हो? और आप मुस्कुराकर कहते हैं, मैंने स्वयं को पाया है। अकेलापन कोई शाप नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है, एक ऐसा मार्ग जहां मंजिल आप स्वयं होते हैं। और जब आप खुद से मिलते हैं, तब संसार भी आपकी ओर चल पड़ता है। मित्र श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने भीतर रमे होते हैं, वही असली आकर्षण का केंद्र बनते हैं। जब इंसान समाज के बनाए हुए मुखौटों को उतारकर आत्मा के प्रकाश में प्रवेश करता है, तब वह जान पाता है कि वह वास्तव में कौन है। हम जीवन में कई चेहरों को ओढ़े रहते हैं, परिवार के समक्ष एक रूप, मित्रों के सामने दूसरा, और सोशल मीडिया पर कोई और छवि। कभी दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, तो कभी स्वयं को छुपाने के लिए। यह मुखौटे धीरे धीरे हमारी असली पहचान को ढक देते हैं। परंतु जब हम अकेले होते हैं, बिना किसी भूमिका के, तब जो चेहरा उभरता है वह होता है हमारा असली स्वरूप। अकेलापन एक दर्पण है, जिसमें हम बिना बनावट, बिना दिखावे अपने सच्चे रूप को देखते हैं। जब आप अपने कमरे में अकेले होते हैं, कोई आपको देखने वाला नहीं होता, तब आप अपने विचारों की ध्वनि को सुनते हैं। वहीं से आपकी आत्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। बहुत से लोग इस अकेलेपन से भयभीत होते हैं, क्योंकि वहां उन्हें अपने ही भीतर झांकना होता है। और सच्चाई यह है कि अधिकतर लोग स्वयं से ही भयभीत रहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा दूसरों की नजरों से खुद को देखा है। लेकिन जब आप इस एकांत को स्वीकार करते हैं, तब आप अपने सौंदर्य को देख पाते हैं, अपनी कमजोरियों, अपने डर और अपनी अच्छाइयों के साथ। फिर आपको यह समझ आने लगता है कि आपने दूसरों की अपेक्षाओं पर तो खरे उतरने की कोशिश की, परंतु कभी खुद से नहीं पूछा, मुझे क्या चाहिए। यह एकांत आपको आपकी आत्मा की आवाज सुनने का अवसर देता है। वहीं से उत्तर आने लगते हैं, वहीं से पहचान की यात्रा प्रारंभ होती है। जब आप अपनी सच्चाई को पहचान लेते हैं, तब आपको खुद को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। आप स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं, और यहीं से आपकी असली पहचान जन्म लेती है। कृष्ण ने भी गीता में यही संदेश दिया था कि जब मनुष्य मोह, माया और इच्छाओं के बंधन से मुक्त होकर आत्मा में लीन हो जाता है, तब उसे सच्चा बोध होता है कि वह वास्तव में कौन है। हम पूरा जीवन दूसरों की अपेक्षा